नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। क्या आप दुनिया एक नए नाटो को जन्म लेते हुए देख रही है, जिसकी चर्चा कई सालों से है। एक ऐसा सैन्य गठबंधन यानी मिलिट्री अलायंस जो अमेरिका या यूरोप नहीं बल्कि मुस्लिम देशों की 3 सबसे बड़ी ताकतों को एक झंडे के नीचे ला सकता है। जी हाँ, खबर यह है कि तुर्की की आधुनिक सेना, पाकिस्तान का परमाणु बम और सऊदी अरब का अथाह पैसा, ये तीनों एक हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में ताकत के समीकरण बदल सकते हैं और दुनिया का नक्शा भी बदल सकता है। कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये अब महज कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बनने के बहुत करीब है। आज के क्लियर कट में समझेंगे इसी मुस्लिम नाटो का पूरा विश्लेषण। अब चलिए सबसे पहले खबर की तह तक जाते हैं। तो ब्लूमबर्ग की एक ताज़ा रिपोर्ट ने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की एक मौजूदा म्यूचुअल डिफेंस फ्रेमवर्क में शामिल होने के लिए बातचीत के बेहद एडवांस्ड स्टेज यानी अंतिम चरण में है। ये फ्रेमवर्क किनके बीच है? सऊदी अरब और पाकिस्तान। आपको याद दिला दें कि सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने रियाद में एक ऐतिहासिक समझौता किया था, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी SMDA। इस पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए थे। अब तुर्की इस अलायंस का तीसरा मेंबर बनने की तैयारी में है। जी हां, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह समझौता वेरी लाइकली यानी बहुत जल्द मुमकिन है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं होगा, ये एक त्रिपक्षीय सैन्य ब्लॉक यानी ट्राइलैटरल मिलिट्री ब्लॉक का निर्माण होगा, जिसे अनौपचारिक तौर पर मुस्लिम नाटो कहा जा रहा है। SMDA समझौते की सबसे बड़ी बात वो शर्त है जो इसे बाकी समझौतों से अलग बनाती है। इसे कहते हैं कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज यानी सामूहिक रक्षा क्लॉज। ये क्लॉज बिल्कुल नाटो के आर्टिकल 5 की तरह है। इसका मतलब साफ है, एनी एग्रेशन अगेंस्ट वन मेंबर इज एन अटैक ऑन ऑल। यानी अगर कल कोई देश पाकिस्तान पर हमला करता है तो उसे सऊदी अरब और तुर्की पर भी हमला माना जाएगा और तीनों देश मिलकर जवाब देंगे। सितंबर 2025 में जब यह पैक्ट साइन हुआ था तब इसका बैकग्राउंड काफी तनावपूर्ण था। आपको याद होगा कि दोहा में हमास के वरिष्ठ नेताओं को मारने के लिए इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक की थी जो फेल हो गई थी। उस घटना ने अरब नेताओं को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। सऊदी और पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि यह पैक्ट डिफेंसिव है, किसी खास देश के खिलाफ नहीं। लेकिन जब 3 बड़ी ताकतें मिलती हैं तो निशाना कौन है ये समझना मुश्किल नहीं होता। अब सवाल यह है कि तुर्की के आने से SMDA में क्या बदलेगा। इस गठबंधन में तीनों देश अपनी अपनी अलग ताकत लेकर आ रहे हैं। इसे एक परफेक्ट पजल की तरह समझिए। सऊदी अरब ये इस गठबंधन की तिजोरी है। अरब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी जिनके पास अथाह पैसा और डिप्लोमेटिक वजन भी है। पाकिस्तान ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ और न्यूक्लियर पावर देता है। पाकिस्तान के पास एक बड़ी फौज है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है और सबसे बड़ी बात परमाणु हथियार है। और अब एंट्री होती है तुर्की की। तुर्की लाता है अपनी आधुनिक मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल अनुभव और नाटो की दूसरी सबसे बड़ी फौज होने का रुतबा। द मीडिया लाइन के एनालिस्ट अरशद महमूद कहते हैं कि दोस्ती पहले भी थी, ट्रेनिंग पहले भी होती थी, लेकिन इसे लिखित म्यूचुअल डिफेंस में बदलना ही असली गेम चेंजर है। ये अब अनौपचारिक सहयोग नहीं बल्कि एक बाध्यकारी संधि यानी बाइंडिंग ट्रीटी बनने जा रहा है। यहाँ सबसे पेचीदा सवाल तुर्की की मौजूदा स्थिति को लेकर है। तुर्की पहले से ही नाटो का एक अहम सदस्य है, तो क्या वो एक साथ 2 नाव में सवार हो सकता है? एक तरफ वो वॉशिंगटन यानी अमेरिका के साथ F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम में वापसी की बात कर रहा है जिसका इजराइल विरोध कर रहा है, और दूसरी तरफ वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ
हाथ मिला रहा है। अंकारा के एक थिंक टैंक के रणनीतिकार निहात अली आज़कैन ने ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में तुर्की की मंशा साफ की है। उनका कहना है कि जैसे जैसे अमेरिका इस क्षेत्र में अपने और इजराइल के हितों को प्राथमिकता दे रहा है, बदलते हालात और क्षेत्रीय संघर्षों के नतीजों के कारण देश दोस्तों और दुश्मनों की पहचान करने के लिए नए तरीके विकसित कर रहे हैं। उनका इशारा साफ है, अमेरिका सिर्फ अपने और इजराइल के हितों को देख रहा है, इसलिए तुर्की को नए दोस्त और नए तंत्र यानी न्यू मैकेनिज्म तलाशने पड़ रहे हैं। हालांकि अलग डिफेंस पैक्ट में शामिल होना नाटो के नियमों का उल्लंघन नहीं है, लेकिन इससे पश्चिमी देशों के साथ तुर्की के रिश्ते और ज्यादा खराब हो सकते हैं। कूटनीति के नए संकेत, ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस, तुर्की की बढ़ती धमक सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, वॉशिंगटन में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। इजराइल के द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को अपने गाजा बोर्ड ऑफ पीस में नियुक्त किया है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि युद्ध के बाद गाजा का भविष्य तय करने वाले चुनिंदा देशों में अब तुर्की भी शामिल है। इस नियुक्ति से पता चलता है कि तुर्की एक साथ कई मोर्चों पर खेल रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ कूटनीति और दूसरी तरफ पाकिस्तान, सऊदी अरब के साथ सैन्य गठबंधन। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। जी हाँ, भारत के लिए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल रक्षा समझौता यानी SMDA के क्या मायने हैं। अगर पाकिस्तान के साथ तुर्की और सऊदी अरब का ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट लागू हो जाता है तो ये भारत के लिए सीधी सुरक्षा चुनौती हो सकती है, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई टकराव होता है तो तुर्की और सऊदी अरब इस पैक्ट के तहत पाकिस्तान की मदद के लिए बाध्य हो सकते हैं। हालांकि इस एग्रीमेंट को लेकर अभी तक जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसकी डिटेल्स फिलहाल सामने नहीं आई हैं। ये साफ नहीं है कि तुर्की हूबहू उन्हीं शर्तों पर साइन करेगा या नहीं, लेकिन कलेक्टिव डिफेंस का क्लॉज अपने आप में चिंताजनक है। पाकिस्तान हमेशा से तुर्की और सऊदी अरब को कश्मीर मुद्दे पर अपने साथ लाने की कोशिश करता रहा है। अब तक ये सिर्फ बयानों तक सीमित रहा है, लेकिन अगर ये सैन्य संधि बन जाती है तो पाकिस्तान को एक बड़ा हौसला मिल सकता है। कुल मिलाकर SMDA 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा मोड़ है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के लिए ये अपनी सुरक्षा को संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनलाइज करने का तरीका है। तुर्की के लिए ये पश्चिमी देशों से परे अपनी ताकत दिखाने का मौका है और दुनिया के लिए ये एक मुस्लिम नाटो की आहट है जो दक्षिण एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक अपने प्रभाव का विस्तार करेगा। अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन जैसा कि रिपोर्ट्स कह रही हैं, इसे लेकर बातचीत एडवांस्ड स्टेज में है। अगर ये तिकड़ी एक साथ आती है तो भारत को अपनी रणनीतिक साझेदारियों पर नए सिरे से विचार करना होगा। लेकिन भारत के पास भी एक बड़ा हथियार है, वो है इसका विशाल बाजार। सऊदी अरब अपने सबसे बड़े तेल खरीदार और निवेश के मौके यानी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को खतरे में डालकर सिर्फ पाकिस्तान के लिए भारत से सीधी दुश्मनी मोल लेना शायद ही अफोर्ड कर पाए। हालांकि इतिहास गवाह है कि तुर्की और सऊदी अरब के बीच मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप को लेकर लंबा टकराव रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये कागजी दोस्ती जमीन पर टिक पाएगी या फिर भारत की कूटनीति इस गठबंधन में पहले ही दरार डाल देगी। तो ये थी मुस्लिम नाटो के बनने की इनसाइड स्टोरी। क्या आपको लगता है कि 3 देशों का ये गठबंधन हकीकत में कामयाब हो पाएगा या सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा, और भारत को इसका जवाब किस तरह देना चाहिए? क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।